नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर और यहां पे हम ये जानने और देखने के लिए आए हैं कि कोरोना के बाद यहां माहौल क्या है। हम यहां पे देख रहे हैं हुक्का जल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से ये किसान चौपाल कह सकते हैं इसको। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस कोरोना के बाद क्या बदलाव आया है। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बदला है यहाँ पे इन 6 महीनों में। इन 6 महीनों में ये बदला कि मोदी जी जो चाह रहे थे उसके सपने 6 महीने के आंदोलन ने चूर चूर कर दिए। वो सोच रहे थे कि ये राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म करके तू धार्मिक दंगे भड़का के या पाकिस्तान से चीन से अड़ जड़ जाके तू सदा शासन करेगा। अब उसका वो सपना टूट गया सदा के लिए। इस आंदोलन ने इतना कर दिया है कि मोदी का आतंकवाद अब भारत सहन नहीं करेगा, क्योंकि इस भारतवर्ष के ये वो उनके ही उत्तराधिकारी इसमें बैठे हुए जिन्होंने अंग्रेजों से और अन्य सरकारों से लोहा लिया और उन्हें भगाया। और ये मोदी को भी बहुत जल्दी भगा देंगे, भगवान ने चाहा तो 100 की 100%। और उसकी समझ में ना आई हो तो वो समझ उसकी छोटी है, वो जानकार कम है। वैसे हर कायर व्यक्ति कम जानकार भी होता है कि ये आंदोलन वो आंदोलन है, इसको फेल नहीं करा जा सकता, इसको हराया नहीं जाए। जीतते जागता सत्य है ये, और सत्य और असत्य के युद्ध में सदा सत्य की विजय होती है। ये आंदोलन में यही होना। मैं आपको देख रहा हूँ, आप अकेली महिला इस दौरान हमें दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रीना चौहान नाम है। मैं उत्तम नगर से आई हूँ और हमेशा ही आती हूँ। जब तक लॉकडाउन था तब थोड़ा सा कम हो गया, मगर अब लॉकडाउन है तो जो मेरे भाई और जो मेरे पिता समान बैठे हैं मुझे उनका साथ देना है और देती रहूँगी। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक मैं हमेशा साथ रहूँगी और जी जान से। महिलाओं की किस तरह से भागीदारी रही है इस आंदोलन में? महिलाओं की बढ़ चढ़ के भागीदारी है और बराबर की। ये मत समझिए कि आज महिला मैं अकेली दिख रही हूँ। और से शुरुआत से आप अगर कवरेज कर रहे होंगे तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारी महिला शक्ति एक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। चाहे 26 जनवरी हो या कोई भी, मतलब हमारा एक वो जो किसान महिला दिवस मनाया गया था उसमें लो, और 18 मार्च लो, अब 8 मार्च लो, उसमें भी सारी महिला शक्ति हमारी बराबर से भाइयों के और अपने पिताओं के साथ लगी खड़ी हैं और हमेशा साथ रहेंगी। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। हम तब आपसे जानना चाहते हैं, आप हुक्के का आनंद ले रहे हैं तो ऐसे ही रोज़ चलता रहता है यहाँ पे? ऐसे ही चलता रहा है जी, जब से यहाँ शुरू कराया और अब तक ऐसे ही हुक्का चल रहा है और चलेगा। कब तक चलेगा ये? जब तक ये कानून काले वापस नहीं लेगा, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और बात ये है, ये तो अपना आँख नीचे बैठा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इन्हें पता नहीं है ये किसान अन्नदाता है। ये धरती से पैदा करके दुनिया ने खवा रिया है, इन पे राज कर रहा है और इन पे आरोप लगा रिया। कभी द्रोही बतावे, कभी अंकतवादी बतावे, कभी कुछ बताता है। ये अपने उसमें सही हाले, ठीक है ना। आप ये बताएं, आप नौजवान हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप। अच्छा ताऊ, आप बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? हम तो ये बतावे, अंधी बहरी हो रही थी, गूंगी हो रही थी सरकार, या जब आँख खोल लेगी जब तावड़ा टेम आ रहा इसका टेम आ रहा है। अब जब बिल्कुल नज़दीक आ रहा, कंठारा पे दे रहा इसका टेम। हाँ, कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर ताऊ, क्या कह रहे थे अभी आप? कि मैं तो कुछ कह नहीं, बताओ कुछ कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? कि बताओ इसका क्या इलाज है इस सरकार का, क्या कर सके सरकार? कहना भी बेकार, सुनना बेकार इसका तो। अच्छा, इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, आप बुजुर्ग हैं, उससे पहले भी आंदोलन में हिस्सा लिए होंगे। क्या कोई आंदोलन इतने लंबे अंतराल तक चला है? अरे चला का कुकर है, इतना अमित सार यूं ही रह गए बस यहाँ सी। ये नहीं सोच रहे कि उसे फिर खामा खा के नाम, और हमें खामा खा के मानना है इनकी गलती। मोदी की इसकी सही गलती है। अरे लुटेरे हैं तो गुडगुडी बजावा, लुटेरे जुक्कर बंदर को नचा दे गुडगुडी। अब आ मेरी गुडिया, ये गुडिया बना रहे लोगों की, बेकारे लोग हैं। ये कब तक चलेगा ऐसा? आप लोग कब तक बैठेंगे? वह बैठे काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 190-91 दिन हो गए। और जब तक यह जिद्दी सरकार नहीं मानेगी, वो किसान यहाँ से जान नहीं, यो अपनी
मांग मनवा का जागा। ये 3 काले कानून वापस लो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो और एमएसपी पे गारंटी कानून लागू बनाओ और उसे पास करो। लिखित में मतलब कोर्ट में पास करवावे, जैसे इन्होंने ये 3 काले कानून पास। क्या जरूरत थी? जब किसान को एक चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है इतना किसानों का फायदा करने के लिए? वे ये कहते हैं कि किसानों के हक में है ये 3 काले कानून। किसान मान नहीं रहा है इस बात को, किसान के तो नुकसान के है, और वे भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ये 3 काले कानून किसान के नुकसान में है। जब भी वे इसमें 90% संशोधन करने को कह रहे, जब उन्हें 90% संशोधन करने को कह रहे, तो उन्हें कोरोना काल में ये 3 काले कानून लाने की क्या जरूरत थी? भाई वे जो है मतलब तानाशाह सरकार है, अपनी धिकारे, भीख मंगे और व्यापारी को कभी भी देश से प्यार नहीं हुआ। भीख मांगा वहां जाएगा जहां तक उससे बढ़िया माल मिलेगा। व्यापारी उस अड़ंगे का व्यापार करेगा जिसमें उसे मुनाफा होगा। ये सरकार जो है भीख मंगों की और व्यापारियों की है, हम दो और हमारे दो। ये जो है मतलब अमित शाह और मोदी जी, हम दो, और अडानी और अंबानी, ये सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने चाह रहे। इस किसान और इस मजदूर को धरती में धसाना चाह रहे, इन्हें गुलाम बनाना चाह रहे। जैसे ये जो है मतलब कोरोना काल में ये ले आए भाई 5 किलो आटा, 1 किलो चना, 5 किलो चावल। इन्होंने मजदूर को भी ऐसा बना दिया कि ये मजदूर मुफ्त की खावे, ये कामयाब ना रहे। इन्होंने अलग अलग नीति चल के, अलग अलग कानून काट के इस देश को बेचने का काम किया, इस देश के मजदूर को तोड़ने का काम किया। और जब ये किसान 130 करोड़ जनता का पेट भरता है, आखिरकार इन्होंने किसान पर प्रहार करा। किसान इनका सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार है।